हेलो एवरीवन, आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3E। और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 20 तक के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा है। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 है, ये कह रहा है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई 11। जो हमारा डिनोमिनेटर है ना, वो हमारा क्या है, बड़ा है। कितना बड़ा है? 11 बड़ा है। किससे बड़ा है? हमारे न्यूमरेटर से। क्लियर है? अब कह रहा है इफ 8 इज एडेड टू बोथ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब जो 8 है ना वो ऐड किया जा रहा है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तो हमें क्या मिल रहा है? 3/4 मिल रहा है। और कह रहा है फाइंड द फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शन को फाइंड करना है। सिंपल सी बात है, बहुत इजी है। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे हम लोग अपनी इक्वेशन बनाएंगे, फिर हम लोग इजीली इसके फ्रैक्शन को फाइंड कर लेंगे। अब इसे करेंगे कैसे, उसको देखते हैं हम लोग सोल्यूशन। अब देखो, इस क्वेश्चन में सबसे पहले फाइंड करने के लिए क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है कि भैया फाइंड करो किसको? फ्रैक्शन को। देखो, हमें फ्रैक्शन को फाइंड करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले लेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लेट करेंगे? हम लोग लेट कर लेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, या फिर डायरेक्ट फ्रैक्शन को हम लोग लेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने लेट किया। लेट हमें क्या लेट करना है? न्यूमरेटर लेट करना पहले तो। ठीक है, अब जो न्यूमरेटर है वो हमारा x हो जाएगा, और जो हमारे पास डिनोमिनेटर है ना वो भी हम लोग लेट कर लेंगे, तो डिनोमिनेटर हमारा हो जाएगा y। ठीक है, तो x हो गया न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर हो गया हमारे पास y। अब हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? तो देन फ्रैक्शन, तो हमारा जो फ्रैक्शन बनेगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारे पास x अपॉन y। ये हो जाएगा हमारे पास फ्रैक्शन। क्लियर इतनी बात? तो देखो, न्यूमरेटर को हमने x मान लिया, डिनोमिनेटर को y मान लिया, और हमारे पास जो फ्रैक्शन आया वो x अपॉन y आ गया। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था? कहा है कि द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 11। देखो क्या कह रहा है? डिनोमिनेटर हमारा क्या? y है ना। तो देखो यहाँ पर लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग यहाँ लिख दिया हमने टू, यहाँ कर दिया हमने क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन ने क्या कहा है कि हमारा जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर हमने क्या लेट किया? y। तो हमने यहाँ पे लिखा y, वो क्या है? हमारा ग्रेटर है। किससे ग्रेटर है? न्यूमरेटर से। न्यूमरेटर से हमारा ग्रेटर है। कितना ग्रेटर है? +11, इतना ग्रेटर है। ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारे पास? ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। क्लियर है? अब जैसा जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा वैसा बस क्या करना है? नोटबुक में सॉल्व कर दो और हमारा इजीली सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो इसके आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ 8 इज एडेड टू बोथ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब 8 को ऐड कर दिया जा रहा, तो चलो हमने ले लिया 8। अब ये ऐड हो रहा न्यूमरेटर में, ठीक है, और यही 8 को ऐड किया जा रहा है डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो इट्स बिकम कितना बन रहा है? ये बन रहा है हमारे पास 3/4 बन रहा है। तो हमने यहाँ पर कर दिया 3/4। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो, ये डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ आ जाएगा 4। ये हो जाएगा 8 + x, और यहाँ पर हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा हमारे पास 8 + y। क्लियर इतनी बात? अब हमें क्या करना है? सिंपल है, 4 का अंदर मल्टीप्लाई, 4 8 से क्या हो जाएगा हमारे पास? 32, तो यहाँ पर कर दिया 32, और ये हो जाएगा +4x, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, और 8 3 8 से क्या हो जाएगा? 24, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा हमारे पास 3y। क्लियर हो गया? अब देखो यहाँ पर 32 है और यहाँ पर 4x है, तो 4x हमने यहाँ पर ऐसे लिख दिया, और यहाँ पर है 3y है। 3y को उठा के इधर ले आएंगे तो ये प्लस का इधर आ जाएगा, तो किसका हो जाएगा? माइनस का, तो ये हो जाएगा -3y इक्वल्स टू, यहाँ पर है 24 लिखा, और यहाँ पर देखो 32 है। 32 हमारा प्लस का इधर आ जाएगा, तो ये माइनस का 32 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा भैया? ये -8 मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा हमें? -8, तो हमने -8 लिख दिया। अब यहाँ पर हमारे पास 4x, और यहाँ पर हो जाएगा -3y हो जाएगा। अभी देखो ये जो है ना, ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन, हम लोग इसे बोल सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि जो ये दूसरी इक्वेशन है, इसमें हम लोग क्या करेंगे? इस x की वैल्यू उठाएंगे और इसमें पुट कर देंगे। देखो ये एक y दिख रहा है ना, सॉरी y की वैल्यू उठाएंगे, ये y दिख रहा है ना, y हमें कितना मिला है? x + 11 मिला है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि इस y की जगह में ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग, ठीक है, तो यहाँ कर दिया पुटिंग y = x + 11, ठीक है, इन सेकेंड इक्वेशन। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर y हमारे पास, सॉरी ये दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है? ये हमारे पास 4x, तो लिख दिया हमने 4, और ये हो गया x -3, और y हमारे पास x
प्लस 11 कर दिया, इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास -8। ठीक है, अब यहाँ लिखा हमने 4x और यहाँ पर कर दिया हमने 3x और 3 + 11 हो जाएगा हमारे पास 33। तो ये कर दिया हमने 33 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -8। क्लियर है। अब क्या करना है कि ये 33 हमारा माइनस का इक्वल के इस साइड भेज देंगे तो प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर 4x और 3x इसको माइनस करोगे कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिर्फ x और ये हो जाएगा हमारे पास -8 और ये हो जाएगा +33 और यहाँ पर सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 25। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई है, x यहाँ पर मिल गया 25। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू 25 है और x हमने क्या लेट किया था, हमने न्यूमरेटर को लेट किया था। अब हमें सिर्फ क्या निकालना है, डिनोमिनेटर जो कि y है। y कैसे निकालोगे, ये देखो जो पहली इक्वेशन है इसमें हमने y इक्वल्स टू x + 11 किया था। अब इसी में x की वैल्यू पुट कर दो तो हमें y भी मिल जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पर हम ले लेते हैं दूसरा पेज और इसमें देखो ध्यान से, यहाँ पर हमारे पास क्या था, y की वैल्यू x + 11 है। ठीक है, y इक्वल्स टू है हमारे पास x, ये कर दिया प्लस, ये है 11। अभी जो x की वैल्यू आई है वो है हमारे पास 25 है। ठीक है, अब बस इस 25 को यहाँ पर पुट कर देना है तो y इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 25 प्लस हो जाएगा हमारे पास 11। इसे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो y हमें कितना मिल गया, 36। तो देखो न्यूमरेटर हो गया हमारा x, न्यूमरेटर हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारा x जो कि आया है 25 और डिनोमिनेटर हमारे पास क्या y है, तो डिनोमिनेटर हमारे पास हो जाएगा y जो कि आया 36 और जो हमारा फ्रैक्शन बनेगा, फ्रैक्शन वो बन जाएगा हमारा 25/36। बस यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन। बिल्कुल सिंपल है। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं, बस इनके जो मेथड है, मतलब ये जो बोल रहे हैं उनको ध्यान से समझ लो। अगर वो समझना सीख लिया और समझ से करने लगे तो ये समझदारी की बात हो जाएगी और ये आपको इजी लगेगा और फ्री के नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो 21 हो गया। अब हम इसी तरह करेंगे 22। क्वेश्चन 22, फाइंड अ फ्रैक्शन। अब देखो यहाँ पर हमें करना है फ्रैक्शन को फाइंड, जैसे कि हमने क्वेश्चन 21 में किया है। यहाँ कह रहा है विच बिकम्स 1/2 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड 2 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। अब कह रहा है कि जब हम लोग ने न्यूमरेटर में 1 को सब्ट्रैक्ट किया और जब हमने डिनोमिनेटर में 2 को ऐड किया तो हमें मिल गया 1/2 एंड द फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो जब हमने 7 को सब्ट्रैक्ट कर दिया न्यूमरेटर में और 2 को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया डिनोमिनेटर में, तो हमें 1/3 मिल गया। अब हमें बताना है फ्रैक्शन। देखो जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे इक्वेशन बना दो, इजीली फ्रैक्शन निकल आएगा। कैसे करेंगे अभी इसको देखो आप। अब देखो इसका सोल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले यहाँ पर कहा गया कि फ्रैक्शन को फाइंड करना है, तो फ्रैक्शन में हमारे पास होता है न्यूमरेटर और होता है डिनोमिनेटर। तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को पहले लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने किया लेट न्यूमरेटर। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया हमने न्यूमरेटर, यहाँ पर लेट कर लिया हमने x को। ठीक है, अब इसी तरह हमने लेट कर लिया किसके, डिनोमिनेटर को। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर हमने लेट कर लिया किसे, y। ठीक है, तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, देन फ्रैक्शन यहाँ पर लिखते हैं, तो जो हमारा फ्रैक्शन है वो बन जाएगा हमारा x/y। ठीक है, क्लियर है। अब क्वेश्चन जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसा वैसा हम लोग करते चले जाएंगे। तो यहाँ लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग यहाँ कर दिया टू, यहाँ कर दिया हमने क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन ने क्या कहा है कि हमारे पास क्या है, कह रहा है विच बिकम 1/2। ठीक है, कह रहा है 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। 1 हमारा क्या हो रहा है, न्यूमरेटर से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो हमने लिख दिया x - 1 या फिर 1 - x कर दो, एक ही बात है। तो यहाँ पर x - 1 कर देते हैं। ठीक है, अब नीचे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारा डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है। तो डिनोमिनेटर y है, y में 2 ऐड हो रहा है। तो जब ये कंडीशन बन रही तो हमें क्या मिल रहा था, 1/2 मिल रहा था। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखो यहाँ पर डिवाइड में इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x - 2। देखो 2 का हमने यहाँ पर भी मल्टीप्लाई किया, इसमें भी किया। अब ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास y और ये हो जाएगा +2। क्लियर है। अब यहाँ पर 2 माइनस का इधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा +2। अब यहाँ पर है 2x, तो यहाँ 2x कर दिया और यहाँ पर y हमारा किसका है, प्लस का है, यहाँ आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। तो ये हो जाएगी हमारे पास पहली इक्वेशन। इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने लिखा 2x, ठीक है,
और यहाँ पर माइनस वाई कर दिया और इक्वल्स टू कर दिया हमने 4। ये हो गई पहली इक्वेशन। अब इसको ध्यान से देखो तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे कि यहाँ पर है 2x तो 2x रख दिया हमने ऐसे, 4 हमारा प्लस का इधर ले आया तो ये माइनस का हो गया, और यहाँ पर y जो है माइनस का इधर चला गया तो ये हमारा प्लस की y हो गई। ठीक है, तो हमें ये देखो y की वैल्यू मिल गई है, कितनी मिल गई 2x माइनस 4 y की वैल्यू मिल गई। क्लियर है। अब इसके आगे देखो क्वेश्चन ने क्या कहा है। क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द न्यूमरेटर, ठीक है, यहाँ पर 2 एडेड टू द डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। अब देखो फिर से क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारा 7 है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, 7 न्यूमरेटर से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और उसके आगे क्वेश्चन ने कहा है कि भैया जो 2 है वो भी हमारा डिनोमिनेटर से क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो जब ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो हमें मिल क्या रहा, हमें मिल रहा है 1/3 मिल रहा है, ये क्वेश्चन ने कहा है। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x और यहाँ पर होगा 7 3 21, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास y माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पर ना y हमारा प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x माइनस हो जाएगा y, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -2, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 21। अब इसे ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। क्लियर है, और यहाँ पर हो जाएगा 3x, ये हो गया हमारे पास -y। क्लियर। अब देखो ये जो आई है ना, ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, अब सिंपल है, इस इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर दो जो कि हमने अभी यहाँ पर निकाली हुई है, इसमें हम लोग पुट कर देंगे तो हमें x मिल जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पर करते हैं। अब देखो हमने ये इक्वेशन तो निकाल ली थी, ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम अब इसमें y की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमने अभी यहाँ पर फाइंड कर रखी। ठीक है, ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो, सबसे पहले यहाँ पर एक स्टेटमेंट देंगे, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कर दिया, लिखा पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 2x माइनस 4 इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब देखो दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 3x, लिख दिया 3x, और है माइनस y। अब देखो y की जगह पे हमें ये लिखना है, तो यहाँ पर हमने कर दिया 2x और फिर हमने यहाँ लिख दिया -4, और यहाँ पर इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 19। क्लियर इतनी बात। अब क्या करना है कि यहाँ पर माइनस का अंदर हम लोग करा देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हमारे पास 3x माइनस के अंदर करेंगे तो -2x हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 19। अब यहाँ पर 2x और 3x है, इससे सॉल्व करोगे तो x आ जाएगा। अब ये +4 है, इधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 19 माइनस हो जाएगा 4। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना, 15। तो x की वैल्यू हमें कितने मिल गई, यहाँ पर हमें x की वैल्यू यहाँ पर मिल गई है, कितनी मिल गई, 15 मिल गई। क्लियर इतनी बात। देखो तो अब देखो x की वैल्यू जब हमें 15 मिल गई है तो हम लोग क्या करने वाले हैं, सिंपल है, y में पुट करेंगे, मतलब ये जो हमने अभी निकाला था ना, इस जगह पे x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। देखो यहाँ पर y की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 2x माइनस 4, यहाँ पर ना हम लोग x की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें y मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने करा कि यहाँ पर हमारे पास y इक्वल्स टू 2x और यहाँ कर दिया -4। ठीक है, और यहाँ पर y ऐसे लिखा, और यहाँ पर है 2, और 2 के बाद हमें करना है 15, और यहाँ पर हो जाएगा -4। 15 2 30 हो जाएगा, और 30 -4 कर देंगे 26 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 26। तो देखो y हमको मिल गया 26 और x मिल गया 15। हमने शुरू में क्या लेट किया था, x y, ये न्यूमरेटर था ये डिनोमिनेटर था, तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो रहा था, x अपॉन y। तो अब हमारा जो फ्रैक्शन बनेगा वो बन जाएगा, देखो यहाँ पर जो फ्रैक्शन है वो हो जाएगा हमारे पास 15, और यहाँ पर हो जाएगा डिवाइड में 26, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा आंसर। क्लियर है, बहुत सिंपल है, इजी है। अब इसी तरह हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 को। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा था सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। मतलब क्या है, जो सम हो रहा है किसका, न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का, वो हमारा 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर है। ठीक है, इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज बाई 3। अब देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमारा इंक्रीज हो रहा है, कितना, 3 इंक्रीज हो रहा है। दे आर इन द रेशियो 2:3। डिटरमाइन द फ्रैक्शन। अब हमें फ्रैक्शन बताना, जैसे क्वेश्चन 21 किया है, 22 किया है, वैसे ही सेम हमें 23 को भी करना है। बहुत इजी है, सिंपल है, कैसे सॉल्व करेंगे उससे हम लोग देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23 में हमें फाइंड क्या करना है, फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो फ्रैक्शन के लिए हमें पता होना चाहिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर।
हमें दोनों ही नहीं पता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इन दोनों को ही लेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग लेट करेंगे, लेट न्यूमरेटर कितना लेट कर लेंगे भैया, लेट कर लेते हैं x, ठीक है। और इसी तरह हम लोग डिनोमिनेटर को भी कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास y, ठीक है। तो हमारा जो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, देन फ्रैक्शन, तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो बन जाएगा x अपॉन वाई। क्लियर है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो पढ़ते हैं हम लोग। देखो अकॉर्डिंग, यहाँ पर आते हैं टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन ने कहा हुआ है कि हमारे पास क्या है, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसका सम, न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर है वो y है, इसका जो सम है वो क्या है हमारा 4 मोर देन इट्स, क्या है 4 मोर देन इज ट्वाइस द न्यूमरेटर। ट्वाइस क्या है हमारे पास, न्यूमरेटर है, तो यहाँ पर हो जाएगा ट्वाइस द न्यूमरेटर। ये बन गई हमारी इक्वेशन, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास y है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या दिया, x दिया। तो सिंपल है, यहाँ y इक्वल्स टू हम कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 4, ये हो जाएगा प्लस 2x, और यहाँ पर x हमारा प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का x हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा y इक्वल्स टू 4, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास प्लस x, और ये हो जाएगी हमारे पास क्या, पहली इक्वेशन, ठीक है। कितना सिंपल है, बहुत इजी। देखो जो जो क्वेश्चन ने कहा वही हमने किया और हमें पहली इक्वेशन मिल गई। अब इसी तरह आगे देखो क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन आगे कह रहा है कि भैया जो 3 है हमारा, ठीक है, वो क्या हो रहा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो न्यूमरेटर हमारे पास क्या है, x है, ये भी इंक्रीज हो रहा है 3, ठीक है, और डिनोमिनेटर हमारे पास y है, ये भी इंक्रीज हो रहा है कितना, 3। जब ये दोनों इंक्रीज हो रहे हैं तो हमें रेशियो मिल रहा है, वो रेशियो है 2:3, तो रेशियो को 2/3 भी लिख सकते हैं। अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, अब हम लोग इसमें कर सकते हैं कि इसका कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 3 का इसमें हो जाएगा और इसका इसमें हो जाएगा, तो 3x हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 3x, प्लस 3 का इसमें भी करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा। अब देखो ये इधर जाएगा तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2y हो जाएगा, और यहाँ पर होगा 3 2 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6। क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखा हमने 3x और यहाँ कर दिया -2y, ठीक है, और यहाँ पर है हमारे पास 6 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -9। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -3 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3x माइनस ये हो गया हमारे पास 2y। क्लियर, इतनी बार क्या हो गई हमारे पास 3x और यहाँ पर आ गया -2y इक्वल्स टू -3 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारी दूसरी इक्वेशन है, ठीक है, इस दूसरी इक्वेशन में हम लोगों ने अभी ऊपर y की इक्वेशन निकाली है, मतलब y इक्वल्स टू 4 + x है। तो इस दूसरी वाली इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वाली इक्वेशन की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग y इक्वल्स टू 4+, ठीक है, इन इक्वेशन सेकंड। अब देखो दूसरी इक्वेशन में हमें ये पुट करना है, तो दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 3x और यहाँ पर माइनस यहाँ पर 2 और y हमारे पास है 4 + x और यहाँ पर इक्वल्स टू हो गया -3। क्लियर है। अब यहाँ पर है 3x है तो यहाँ पर हमने कर दिया 3x और यहाँ पर होगा 4 2 8 और यहाँ पर हो जाएगा +-2x। क्लियर, इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर -3। अब हमें क्या करना है, ये माइनस का 8 है, इधर चला जाएगा तो ये प्लस का 8 हो जाएगा, तो ये हो गया -3 और ये हो जाएगा +8 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3x है और ये 2x है, इसे माइनस कर दो तो क्या बचेगा, x मिलेगा, और यहाँ पर इसे सॉल्व कर दो तो यहाँ मिलेगा हमें 5। तो देखो यहाँ पर हमें x मिल गया है 5, x मिल गया 5। अब इस x की वैल्यू को उठाओ और पहली वाली इक्वेशन में हम लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो कैसे करेंगे इसे, तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई है, 5 मिली, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं x इक्वल्स टू 5। अब हमें क्या करना है, इस x की वैल्यू को उठाना है और इस पहली वाली इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है। पहली इक्वेशन दिख रही है, तो हमने लिखा y इक्वल्स टू 4 प्लस x की जगह पे हमने 5 कर दिया, तो ये हो गया हमारे पास 9, ठीक है। तो y इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया, 9 मिल गया। अब देखो हमने क्या किया था, सबसे पहले लेट किया था फ्रैक्शन को, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लेट किया था, हमें फ्रैक्शन पूछा गया है, तो इसमें x और y की वैल्यू पुट कर दो, हमारा आंसर आ गया। तो हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा, यहाँ लिखा फ्रैक्शन हो जाएगा हमारे पास 5/9, तो ये हो गया 5/9 और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा आंसर।
ठीक है। तो 23 हमारा कंप्लीट। अब इसी तरह सॉल्व करेंगे 24 को। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन 24 बहुत ही छोटू सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। कह रहा है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 16, मतलब कोई दो नंबर है, उन दो नंबर का जो सम हो रहा है ना, जब उन्हें ऐड कर रहे हैं तो हमें 16 मिल रहा है। और कह रहा है एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, जो दो नंबर को ऐड किया था हमें 16 मिला था ना, उन्हीं को हमने रेसिप्रोकल कर दिया तो हमें मिल गया 1/3। फाइंड द नंबर। अब हमें नंबर को फाइंड करना बहुत सिंपल है, मतलब हम लोग सबसे पहले दो नंबर को लेट कर लेंगे, एक x को दूसरे y को, ठीक है। जैसे ही लेट करेंगे उसके बाद हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगी x और y की वैल्यू। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन जो 24 है इसमें दो नंबर की बात की गई है, मगर वो दो नंबर हमें पता नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। तो यहां पर सबसे पहले करते हैं लेट फर्स्ट नंबर। फर्स्ट जो नंबर है वो हमने लेट कर लिया है x, ठीक है। और इसी तरह हमने लेट कर लिया सेकंड नंबर। अब जो सेकंड नंबर है उसको लेट कर लिया हमने y, ठीक है। पहला नंबर x और दूसरा नंबर हमने y कर लिया। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने कहा है कि जब इन लोगों का हमने इन दोनों का जब हमने सम किया, मतलब x जब प्लस y किया तो हमें क्या मिल गया, हमें x प्लस वाई करने में 16 मिला। फिर इन्हीं दोनों का हमने रेसिप्रोकल कर दिया, मतलब 1/x किया और यहाँ पर प्लस कर दिया 1/y, तो हमको मिला है 1/3। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा xy, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा y, यहाँ पर आ जाएगा x और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1/3 आ जाएगा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू हमने अभी कितनी निकाल ली, 16। यहाँ पर भी हमें क्या दिख रहा है, y प्लस एक्स दिख रहा है, या फिर x प्लस वाई, बोलो एक ही बात है। तो इस जगह पे हम 16 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कर दिया। और यहाँ पर हो जाएगा xy, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1/3। अब जो ये 3 है हमारा, ये है डिवाइड में, इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 16 इंटू हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, इसका इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पर चला जाएगा हमारे पास xy। तो यहाँ पर हमारे पास है, तो यहाँ पर आ जाएगा 48, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब देखो क्या होना है, अब यहाँ पर एक्स वाई हमें कितना मिल गया, 48 मिला है। अब हम क्या करें इसके आगे, अब तो कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हमने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 16, 17 जब हमने किया था तो एक फॉर्मूला बताया था, जब आपको x प्लस वाई पता हो, ठीक है, तो हमेशा क्या कर दो, x प्लस वाई पता हो या x माइनस वाई पता हो, तो हमेशा हम लोग यूज़ करते हैं ये वाला फॉर्मूला, जो कि हमारे पास x माइनस वाई, ठीक है। अब कहो कि किस किस कंडीशन में हम लोग यूज़ करते हैं, तो देखो यहाँ पर हमें सिर्फ एक इक्वेशन मिल रही है, हमें दूसरी इक्वेशन नहीं मिल रही, और जब तक हमें दूसरी इक्वेशन नहीं मिलेगी तब तक हम लोग इसको आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो दूसरी इक्वेशन के लिए हमें ये फॉर्मूला का आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखा x माइनस वाई होल स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x प्लस वाई, और यहाँ पर हो जाएगा होल स्क्वायर, और यहाँ पर -4xy हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो x माइनस वाई है, स्क्वायर है, हटा दो, यहाँ पर आ जाएगा पूरे में अंडर रूट, तो x माइनस वाई हमने लिखा, इक्वल्स टू कर दिया। यहाँ पर x प्लस वाई है, ये हमने कितना निकाला अभी, 16, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 का स्क्वायर, -4 x इंटू वाई कितना हमारे पास 48, तो यहाँ पर कर दिया 48। अंडर रूट कैसे लगा, स्क्वायर हटाया तो यहाँ पर आ गया अंडर रूट। अब देखो 16 का जो हमारे पास स्क्वायर है वो कितना होता है, 256 कर दिया। अब यहाँ पर माइनस है, 48 इंटू हम 4 कर देंगे तो 192 हो जाएगा, तो 192 कर दिया, अंडर रूट लगा दो। अब यहाँ पर है x माइनस, और यहाँ पर हो गया हमारे पास y। इन दोनों को हमने जब माइनस किया तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस करने में हमें मिल जाएगा 64, और ये 64 हमारा किसका होता है भैया, ये 6 हमारा होता है, ये 8 8 64 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 8, तो x माइनस वाई की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 8 मिल गई, ठीक है। अब ये हो गई हमारे पास दूसरी इक्वेशन। अब ये पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग कर देंगे इन दोनों को ऐड, तो हमें मिल जाएगी x या y की वैल्यू। देखो कैसे ऐड करते हैं, तो यहाँ पर देखो पहली इक्वेशन हमें मेरे पास क्या है, यहाँ पे लिखा हमने एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखो पहली इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई, ये हमारे पास 16 है। दूसरी इक्वेशन हमने निकाला x माइनस वाई, ये हमारे पास 8 है, ये कैंसिल, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2x, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 32, ओके सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 से कर दोगे तो यहाँ पर चला जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, x आ जाएगा हमारे पास 12,
तो देखो x की वैल्यू हमें मिल गई, मतलब कि एक नंबर हमें मिल चुका है। अब हमें दूसरा नंबर निकालना है। देखो 2 नंबर लेट किए थे, एक मिल गया हमें x, अब हमें दूसरा नंबर निकालना है। तो देखो इस x की वैल्यू आप चाहो तो पहले वाले इक्वेशन में रख दो या फिर दूसरे वाली इक्वेशन में रख दो, आपको y मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक दूसरा भी एक केस है, जैसे हमने यहाँ पर प्लस किया ना, तो इसको माइनस कर दोगे तो भी मिल जाएगा। आप जैसा मानो वैसा करना। हम यहाँ पर पुट करने जा रहे हैं इसकी वैल्यू पहली वाली इक्वेशन में, तो यहाँ पर लिखा हमने पुटिंग x इक्वल्स टू 12 इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब हमारे पास जो पहली इक्वेशन थी वो है हमारे पास x प्लस वाई, तो यहाँ लिखा x प्लस वाई इक्वल्स टू थी 16। अब ये थी हमारे पास 12, ठीक है, तो यहाँ कर दिया 12 प्लस वाई इक्वल्स टू 16। अब देखो 12 प्लस का इधर चला जाएगा माइनस का, तो y इक्वल्स टू 16 माइनस हो जाएगा हमारे पास 12। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4, तो y इक्वल्स टू हमें कितना मिल गया, 4 मिल गया। ठीक है, तो y हमें 4 मिल गया, x मिल गया 12, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 24 का हमारे पास आंसर। ठीक है, देखो 2 नंबर हमें फाइंड करने थे जो कि हमने शुरुआत में लेट किए थे x और y। ठीक है, तो लास्ट में देखो हमने x की वैल्यू 12 फाइंड कर ली है और y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है 4। बस इतना ही हमें करना था, तो 24 कंप्लीट। अब इसी तरह करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 25 है वो कह रहा है देयर आर 2 क्लासरूम A एंड B, 2 क्लासरूम्स हैं जो कि A का नाम A है, दूसरे का नाम B है। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है इफ 10 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम A टू B, मतलब जो 10 स्टूडेंट है ना उन्हें क्लास A से निकाला गया, B में डाल दिया गया। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रूम बिकम द सेम, मतलब जब 10 स्टूडेंट निकाला गया और इसमें डाला गया तो दोनों हमारे क्या हो गए, स्टूडेंट बराबर हो गए दोनों क्लास रूम्स में। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है इफ 20 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम B टू A। अब क्या हो रहा है कि 20 स्टूडेंट कह रहा है B क्लास से लिया गया और A में भेज दिया गया, तो क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन A बिकम डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन B, मतलब क्या हो रहा है कि जो A है ना वो डबल हो जा रहा है नंबर ऑफ B से, क्लास से। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रूम। अब बताओ कि हर रूम में कितने स्टूडेंट हैं, ये हमें बताना। बहुत सिंपल है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला वैसे वैसे बस लिख लेना, अपने आप आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे वो देखो। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन ने क्या कहा है कि हमारे पास 2 क्लासरूम है, एक क्लासरूम जो A है और दूसरा जो कि B है। अब इसमें कितने स्टूडेंट है हमें पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं, जो चीज़ नहीं पता होती और जो चीज़ पूछी जाती है वही हम लोग हमेशा लेट करते हैं। तो यहाँ लिखा लेट के किस में करना है, लेट इन क्लासरूम A। ठीक है, क्या लेट करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट को हमने लेट कर लिया यहाँ पर x। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग लेट कर लेंगे क्लास B के नंबर ऑफ स्टूडेंट को, उन्हें लेट कर लिया हमने यहाँ पर B। ठीक है, सॉरी B को हमने लेट कर लिया y, x और y कर दिया। क्लियर इतनी बात। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको पढ़ो। कह रहा है कि देयर आर 2 क्लासरूम्स A एंड B, A और B ये है हमारे पास। ठीक है, कह रहा है कि इफ 10 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम A। देखो अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारे पास A है उसमें क्या हो रहा है कि उससे हमने 10 स्टूडेंट निकाला और B वाले में डाल दिया। A हमने लेट किया x। ठीक है, यहाँ पे लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि भैया जो हमारे पास क्लास A वाले हैं, क्लासरूम A वाले हैं, इसमें से हमने बच्चे निकाले। कितने बच्चे निकाले, 10 बच्चे निकाले। तो जब हमने 10 बच्चे निकाले तो 10 बच्चे क्या हो गए, कम हो गए ना। और जब निकाले तो हमने किस में भेज दिया, B वाले में। तो B वाले के जो बच्चे हो गए वो 10 बढ़ गए ना। तो ये हो गई हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। समझ में आ गई। देखो फिर से, जो हमारे पास क्लास A थी ना, इस क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। इन नंबर ऑफ स्टूडेंट में से 10 बच्चे हमने निकाल लिए, तो 10 इसमें कम हो गए। फिर जो 10 बच्चे निकाले थे उन 10 बच्चों को हमने B वाले में रखा, तो वो क्या हो गए, 10 बच्चे इसमें बढ़ गए ना, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा प्लस 10। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 20। क्लियर है, तो ये हो गई हमारे पास पहली इक्वेशन। क्लियर, समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। अब आगे क्वेश्चन ने क्या कहा है, आगे क्वेश्चन ने कहा है ईच स्टूडेंट इफ 20 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम B टू A। अब 20 बच्चे क्या हो रहे हैं, B से A में आ रहा है, तो यहाँ पर हमने लिखा x
ए में आ रहा है ना 20 बच्चे, तो यहाँ पर प्लस होंगे। यहाँ पर मान लो 20 बच्चे पहले से थे, मान लेते हैं 20 बच्चे थे, 20 और भेज दिए तो क्या हो रहा है, ऐड ही तो हो रहा है ना। तो उसके बाद क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्या द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए बिकम डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बी। तो ये हो जाएगा हमारा डबल बन जाएगा, तो ये हो जाएगा y माइनस 20। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। देखो कह रहा है कि जो 20 स्टूडेंट हमने यहाँ से लिए और यहाँ पर भेज दिए, तो यहाँ से कम हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं। और कह रहा है ये हमारा ट्वाइस हो रहा है, तो यहाँ पर हमने ट्वाइस कर दिया। क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 20 और ये हो जाएगा हमारे पास 2y और ये हो जाएगा माइनस 40। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर 2y है, प्लस का है, इधर ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 2y। अब यहाँ पर है माइनस 40 और ये देखो हमारे पास 20 प्लस का इधर आएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो माइनस ये आ जाएगा हमारे पास 60। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 2y। क्लियर है। x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस हमें क्या मिल गया, 60 मिल गया। अब इसको बोल देते हैं ये हमारी क्या है, दूसरी इक्वेशन है। पहली इक्वेशन ऊपर थी, दूसरी इक्वेशन ये है। अब हमें क्या करना है, अब इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो देखो कैसे, तो यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन भैया कौन सी, पहली एंड फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा हमने x माइनस वाई इक्वल्स टू 20 और यहाँ कर दिया हमने x माइनस 2y और यहाँ पर हो गया इक्वल्स टू माइनस 60। ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएंगे। ये प्लस है, सॉरी ये माइनस तो यहाँ प्लस, ये माइनस तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस तो ये माइनस, ये कैंसिल, ये प्लस ये माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास, सिर्फ y आ जाएगा। और ये हमारा प्लस का है, ठीक है, और यहाँ पर प्लस का है तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 80 आ जाएगा। तो देखो y हमें कितना मिल गया, 80 मिल गया। ठीक है। y हमने क्या लेट किया था, यहाँ पर y हमने देखो ध्यान से देखो y लेट किया था, लेट इन क्लासरूम बी नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट जो क्लास रूम में थे, किस वाले, बी वाले में, वो हमको मिल गए हैं, वो हैं हमारे पास 80। ठीक है। अब देखो आगे इसके, अब हमें क्या निकालना है, ए वाले के निकालना है, क्लासरूम ए वाले के जो हमने लेट किया है x। तो हम लोग क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को उठाएंगे और पहली वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट मिल जाएंगे जो कि हमारे क्लास किस में थे, ए में थे। ठीक है। देखो कैसे करना है, इसको भी देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस देखो देखने में बहुत टफ लग रहा होगा, मगर अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो बहुत इजी बन जाएगा, बिल्कुल हलवा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है कि हमें इसको उठाना है और पहली वाली इक्वेशन में पुट कर देना है। तो पहली इक्वेशन थी हमारे पास x माइनस वाई इक्वल्स टू 20। अब y हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, y इक्वल्स टू 80 हम लोग यहाँ पुट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा x और यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ओके, यहाँ पर y की जगह में हमने कर दिया 80 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 20, ये माइनस का इधर चला जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 80, तो ये हो जाएगा हमारे पास 100। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 100। ठीक है। तो x हमें 100 मिल गया, y हमको मिल गया है 80। क्लियर है। तो x हमने क्या माना था भैया, x को माना था a, तो a क्लासरूम में हमारे पास 100 स्टूडेंट हैं और b क्लासरूम में हमारे पास 80 स्टूडेंट हैं। बस यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 का सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। ठीक है। बस थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान देना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछो। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना और इस तरह के सारे सोल्यूशन एनसीईआरटी और आरएस के चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।